की मजीद कीमतों के हवाले से आगाह कर रहे हैं अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई है। 4 रुपए कमी के बाद सरकारी नरखनामे में ब्रायलर गोश्त की कीमत 591 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में साफी ब्रायलर जो है 650 से 680 रुपए 660 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 3 रुपए की कमी जो है वो की गई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 380, होलसेल जिंदा ब्रायलर 394 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 408 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि ईद से ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ और 84 रुपए फी किलो तक जो है वो कीमतें बढ़ाई गई और अब 4 रुपए कमी कर दी गई है। ताहम दूसरी जानिब अंडों की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम में तब्दीली के बायस अंडों की तलब में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। 226 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है और होलसेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी की कीमत 6,660 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी के मुतादिद अफसरान की तरक्कियां और तकर्रुर तबादले कर दिए गए। सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला ऑफिस अब्दुल्ला नैय्यर शेख की ग्रेड 18 से 19 में तरक्की कर दी गई। सईदा रमाला अली, ज़ीन हमाइम, राना अदील तस्वर को भी ग्रेड 19 में तरक्कियां दे दी गई हैं। तरक्की के बाद भी इनके खिदमात बदस्तूर हुकूमत पंजाब के स्पुर्द रहेंगी। मेजर रिटायर्ड बशीर अहमद की ग्रेड 19 में तरक्की, बलूचिस्तान हुकूमत के पास खिदमात बरकरार। सईदा रमाला अली की ग्रेड 19 में तरक्की, खिदमात हुकूमत पंजाब के पास रहेगी। ज़ीन हमाइम की ग्रेड 19 में तरक्की, पंजाब में तैनाती बरकरार रहेगी। राना अदील तस्वर को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई, खिदमात हुकूमत पंजाब के स्पुर्द। कैप्टन रिटायर्ड सरमद सलीम अकरम की ग्रेड 19 में तरक्की, खिदमात केपी हुकूमत के पास बरकरार। कुरतुलैन मलिक की ग्रेड 19 में तरक्की, खिदमात हुकूमत पंजाब के पास रहेंगी। सलमान खान की ग्रेड 19 में तरक्की, पंजाब हुकूमत में ही तैनाती बरकरार। सिद्रा सलीम को एक्टिंग चार्ज से ग्रेड 19 में रेगुलर कंफर्म कर दिया गया। अमीरा बेदार की एक्टिंग चार्ज से ग्रेड 19 में तरक्की कर दी गई, खिदमात हुकूमत पंजाब के स्पुर्द। जबकि सबा असगर अली को ग्रेड 19 में रेगुलर कर दिया गया, खिदमात हुकूमत पंजाब के पास रहेंगी। मोहम्मद ज़ीशान हनीफ की ग्रेड 19 में तरक्की कर दी गई, खिदमात हुकूमत पंजाब के स्पुर्द रहेंगी। जंग ने मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। जंग पत होने के बावजूद इसके असरात कई माह तक रहेंगे। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सैगल की मीडिया पर ब्रीफिंग बोले, तेल महंगा होने से सनती खामाल महंगा हो चुका है। इन हालात में टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं होगा। जो ममालिक जंग शुरू करते हैं ना, गालिबन उनको भी नहीं पता होता कि फिर ये जंग कब ख़त्म होगी, क्योंकि जंगें शुरू करना बड़ा आसान है, इनको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना या इनको फिर रोकना अपनी मर्ज़ी से वो शायद मुमकिन नहीं होता। इस वक्त दुनिया में जंगी सूरत हाल है, दुनिया की सारी मईशत इसकी लपेट में है और आपको पता है बहुत सारे रॉ मटेरियल जो हैं वो ऑयल बेस्ड हैं और दुनिया में तमाम रॉ मटेरियल्स जो है उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। जो टैक्स कलेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिज़नेस एक्टिविटी के साथ। ज़ाहिर है इस जंगी सूरत हाल में भी और ओवरऑल जो हमारे यहाँ मुल्क की इकानमी की सिचुएशन है, बिज़नेस एक्टिविटी इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। हमारी इंडस्ट्री जो है ख़ुसूसी तौर पे हमारे यहाँ जो SMEs हैं उस सेक्टर में इतनी ग्रोथ नहीं है। उस हवाले से ज़ाहिर है हमें एक तो टैक्सेशन का प्रॉब्लम आएगा। मैं समझता हूँ कि हमने कुछ प्रपोज़ल इस जंगी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब को और अपनी गवर्नमेंट को सेपरेटली भेजी हैं। अब आपको बताएं कि दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पंजाब में पहला पेप्टिक सेंटर बनाने की मंजूरी। सेंटर में फौज, CTD और पुलिस से अफसर तैनात किए जाएंगे, जबकि सेफ सिटी की तर्ज पर कमांड एंड कंट्रोल और मॉनिटरिंग का निज़ाम भी मुतारिफ करवाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब हुकूमत ने सूबे में पहला इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी। पेप्टिक सेंटर में पाक फौज, CTD, पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी से अफसरान को तैनात किया जाएगा। सेंटर के जरिए सेफ सिटी की तर्ज पर कमांड एंड कंट्रोल और मॉनिटरिंग का निजाम मुतारिफ करवाया जाएगा। पंजाब पुलिस के अफसरान को पेप्टिक सेंटर में तैनात करने की भी मंजूरी दे दी गई है। सेंटर में दहशतगर्दी और साइबर खतरात की रोकथाम के लिए भी मॉनिटरिंग का निजाम मौजूद होगा। सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानून साजी का फैसला। मैनहोल कवर, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर अवामी सहूलियात को चोरी या नुकसान पहुंचाने वालों को अब कैद और भारी जुर्मानों का सामना करना होगा। कायमा कमेटी अर्बन डेवलपमेंट पंजाब असम्बली ने पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ये रिपोर्ट देखें।
पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी ब्राय अर्बन डेवलपमेंट ने पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 मंजूर कर लिया। इजलास में 30% अरकान कमेटी रूम में मौजूद थे, जबकि दीगर ने ऑनलाइन शिरकत की। कानून के तहत सरकारी तंसीबात को नुकसान पहुँचाने, चोरी करने या गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त सजाएं मुकर्रर की गई हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सरकारी तंसीबात जिनमें मैनहोल कवर, स्ट्रीट लाइट्स, हिफाजती बाड़ और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है की चोरी पर 1 से 3 साल कैद और 2 लाख से 30 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। बगैर इजाजत तंसीबात उतारने या खरीदो फरोख्त पर भी 1 से 3 साल कैद और 5 लाख से 30 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा, जबकि तंसीबात को नुकसान पहुंचाने पर 3 माह से 1 साल कैद और 50,000 से 2 लाख रुपए जुर्माना हो सकेगा। कानून के तहत सरकारी तंसीबात की खरीदो फरोख्त में मुलविस स्क्रैप डीलर्स और री रोलिंग प्लांट्स को भी 3 साल तक कैद और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, जबकि जुर्म दोहराने की सूरत में सजा 3 से 6 साल कैद और 3 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। जानी नुकसान की सूरत में पाकिस्तान पैनल कोड के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऑर्डिनेंस की मंजूरी गवर्नर पंजाब दे चुके हैं, जबकि ऐवान से मंजूरी के बाद ये कानून पंजाब भर में नाफिज हो जाएगा। लेस्को ने नए बिजली मीटर के कनेक्शन की फीस 4 गुना बढ़ा दी है। सार्फिन को मीटर लगवाने के लिए 6400 के बजाय अब 21,300 रुपए जमा करवाने होंगे। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सार्फिन पर लेस्को का कहर, सिंगल फेज मीटर्स की फीस में 4 गुना इजाफा कर दिया गया। बिजली का नए सिंगल फेज मीटर और केबल के लिए सारिफ को 17,700 रुपए अदा करना होंगे। सिक्योरिटी चार्जेस 3,660 रुपए इसके अलावा अदा करना होंगे। नए मीटर से कबल सारिफ को 4,000 रुपए मीटर की फीस और 2,400 रुपए सिक्योरिटी अदा करना होती थी। मीटर साज कंपनियों को नवाजा गया। ठेकेदार फीस और दीगर चार्जेस अलग होंगे। नई कीमत का इतलाक कर दिया गया है। जिन सारिफिन की दरख्वास्तें जमा हैं उन्हें इजाफा शुदा रकम जमा करवाना पड़ेगी। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। जायदादों के मामलात को शफाफ बनाने के लिए अहम इकदाम। पंजाब भर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को जीपीएस के साथ मुंसलिक करने का फैसला। अर्बन यूनिट मंसूबे पर 7 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च करेगा। ये रिपोर्ट देखें। भर की तमाम प्रॉपर्टीज को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जीपीएस से मुंसलिक करने का फैसला। मंसूबे के तहत हर प्रॉपर्टी का सैटेलाइट इमेज एक्साइज सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे रिकॉर्ड मजीद मुस्तनद होगा। अर्बन यूनिट 7 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाएगा। महकमा एक्साइज के पास पहले से मौजूद MIS डेटा को जीपीएस सिस्टम के साथ मरबूत किया जाएगा। एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना है कि इस मंसूबे से प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में शफाफियत आएगी और लैंड मैनेजमेंट सिस्टम मजीद मौसर होगा। तमाम रिकॉर्ड की इंटीग्रेशन 1 साल में मुकम्मल कर ली जाएगी। के मुताबिक इस इकदाम से न सिर्फ जायदादों के मामलात में शफाफियत बढ़ेगी, बल्कि महकमा एक्साइज के अमले और शहरियों के लिए आसानी भी पैदा होगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। शहर में गिरा फरोशी उरूज पर आवाम फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में भिंडी 300, शिमला मिर्च 140, गाजर 60 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। सेब 550, पपीता 340, अमरूद 260, खरबूजा 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मजीद जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। कमेटी की जानिब से सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं। सब्जियों और फलों के आज मजमूई तौर पर 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। अदरक की कीमत में 3 रोज से इजाफा जारी जो देखने को मिल रहा है। आज 10 रुपए का इजाफा करके 295 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में अदरक बदस्तूर महंगा फरोख्त किया जा रहा है। 450 से 460 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। इसी तरह प्याज जो है 65 रुपए फी किलो है, लेकिन मार्केट में 90 से 100 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल का कुछ प्याज बेचा जा रहा है। टमाटर 70 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। और मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो आलू 30 रुपए सरकारी नकनामे में, मार्केट में 40 से 50 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल का आलू दिख रहा है। इसी तरह फूल गोभी 5 रुपए महंगी करके 40 रुपए मुकर्रर की गई है। ताम मार्केट में 60 रुपए फी किलो तक फूल गोभी की फरोख्त की जा रही है। और मेथी जो है 5 रुपए महंगी करके 55 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताम मार्केट में मेथी की फरोख्त 80 से 100 रुपए फी किलो तक की जा रही है। फलों की सरकारी रिलीज में वजाहत किसी फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। ताहम मार्केट में तमाम फल जो है वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसमें सेब काला कोलू पहाड़ी जो है 450 रुपए रिलीज में है, लेकिन मार्केट में 550 से 580 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल का, जबकि मिक्स दर्जे का सेब पहाड़ी जो है वो 540 से 530 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि सेब मैदानी जो है 295 रुपए मुकर्रर किया गया, मार्केट में 360 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। केला दर्जा अव्वल 230 के बरक 280 रुपए दर्जन तक बेचा जा रहा है। इसी तरह अमरूद 165 रुपए फी किलो सरकारी रेट में, ताम मार्केट में अमरूद जो है 260 से 280 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है।
तमाम सब्जियां और फल जो है सरकारी नकलमों के बरस मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में महंगाई के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एलपीजी बम फोड़ दिया गया। एलपीजी की कीमत में खुद साख्ता इजाफे से आवाम परेशान है। शहर में एलपीजी 400 से 420 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। ये रिपोर्ट देखें। अख्तियार कर गए हैं एलपीजी माफिया बेकाबू, कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में एलपीजी 400 से 420 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। एलपीजी माफिया मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में इजाफा कर रहा है। ओगरा और दीगर मुतलका अदारे एलपीजी की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं। ओगरा ने रवा माह एलपीजी की कीमत 226 रुपए फी किलो मुकर्रर की थी। एलपीजी आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है। एलपीजी कहां से खरीदें? पहले 2-250 रुपए किलो लग जाती थी, माड़ा बंदा फोल्ड कर लेंदा सी भान, हुण बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि एलपीजी प्लांट से 382 से 390 रुपए किलो तक मिल रही है। इस गैर यकीनी सूरत हाल के बायस मुतादिद दुकानें बंद हो चुकी हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस कमेटी बराए इस्लाहात मेडिकल एजुकेशन की जानिब से तय करदा फी स्ट्रक्चर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को मुरासला इरसाल कर दिया गया। मुरासले में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से जारी नोटिफिकेशन का हवाला भी दिया गया। मुरासले में हिदायत की गई कि इस ज़िमन में ज़रूरी और मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुरासले के मुताबिक निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की जानिब से अमल दरामद की जामे रिपोर्ट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को 3 दिन के अंदर लाजमी फराम की जाए और इस मामले को इंतहाई तरजीह दी जाए। अब आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारों की आज से रौनकें बहाल। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में किफ़ायत जारी मुहिम के तहत होने वाली 21 रोज़ा तातीलात ख़त्म हो गई हैं। असातिज़ा को 8:30 और तलबा को 8:45 बजे तक हाज़िरी यकीनी बनाना होगी। स्कूलों में दोपहर 1:30 बजे छुट्टी होगी। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइएगा। 21 रोज़ की तातीलात के बाद लाहौर समेत पंजाब के जितने भी तालीमी इदारे थे उन्हें किफ़ायत जारी मुहिम के तहत जो है वो बंद किया गया था। 21 रोज़ की तातीलात के बाद आज तालीमी सरगर्मियों का जो है वो बाकायदा तौर पर ना सिर्फ स्कूलों में बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी बाकायदा तौर पर आज से आगाज़ हो रहा है। जबकि इसी के साथ साथ जो लाहौर बोर्ड की जानिब से, जो हुकूमत की जानिब से लाहौर के स्कूलों के जो औकात कार्ड जारी किए गए हैं उसके मुताबिक लाहौर में जो है वो तालीमी सरगर्मियों का बाकायदा तौर पर आगाज़ 8:45 पर होगा, जबकि बच्चों को जो छुट्टी है वो 1:30 बजे होगी। जबकि इसी के साथ साथ असातिज़ा के लिए भी जो है वो औकात कार्ड जारी किए गए, जिसके मुताबिक जो असातिज़ा हैं वो 8:30 पर जो है वो स्कूल हाजिर होंगे, जबकि 2 बजे उन्हें जो है वो छुट्टी होगी। जबकि 10 मार्च को हुकूमत की जानिब से किफ़ायत जारी मुहिम के तहत और ईंधन के बचाव के लिए जो है वो ये तमाम जो तालीमी सरगर्मियाँ थीं और जामियात थी इन्हें जो है वो बंद किया गया था। ऑनलाइन क्लासेस पर इन्हें जो है वो शिफ्ट किया गया था। और जबकि 21 रोज़ बाद आज से बाकायदा तौर पर फ़िज़िकल क्लासेस जो है वो बहाल हो रही हैं। स्कूलों में जो बच्चे हैं वो जो है वो स्कूलों की तरफ आ रहे हैं और आज बाकायदा तौर पर जो है वो तालीमी सरगर्मियों का जो है वो आगाज़ हो रहा है। जबकि इसी के साथ साथ जो बच्चे हैं कहीं के चेहरे मुरझाए हुए हैं तो कई जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं। जबकि इसी के साथ साथ जो वालिदैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन में उस तरीके से हो नहीं पाती जिस तरीके से फ़िज़िकल क्लासेस में जो है वो होती है। और इसी को ही मद्देनज़र रखते हुए जो है वो वालिदैन का कहना है कि जो फ़िज़िकल क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़रूरी हैं। और इसी को लेकर जो है वो वालिदैन हमें खुश दिखाई दे रहे हैं। और आज से बाकायदा तौर पर जो है वो मामूलाती जो ज़िंदगी है बच्चों की वो बहाल हो रही है और आज से बाकायदा तौर पर स्कूलों का जो है वो आगाज़ हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। आपको बता रहे हैं कि लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारों की आज से रौनकें बहाल। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में किफ़ायत जारी मुहिम के तहत होने वाली 21 रोज़ा तातीलात ख़त्म हो गई हैं।
4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम ताहिर सैयद सियालकोट से गुजरांवाला तैनात कर दिए गए, जबकि अली नवाज को लिया से हफ्साबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लगा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर तबादलों के अहकामात भी जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सियालकोट नदीम ताहिर सैयद को गुजरांवाला, जबकि सेशन जज मोहम्मद अरशद जावेद को सियालकोट तैनात कर दिया गया। इसी तरह सेशन जज अली नवाज को लिया से हफ्साबाद तब्दील कर दिया गया, जबकि सेशन जज जुल्फ़िकार अली को लिया तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस साली नीलम की मंजूरी के बाद तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।